हर साल 24 लाख स्टूडेंट्स नीट का एग्जाम देते हैं। एमबीबीएस सीट्स कितनी हैं? सिर्फ 1.09 लाख। ये सिस्टम स्टूडेंट्स को सक्सेस के लिए नहीं, सर्वाइवल के लिए ट्रेन कर रहा है। नीट 2024 में 24 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा। गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स कितनी हैं? सिर्फ 56,000। एक पेरेंट ने अपना घर बेच दिया सिर्फ इसलिए कि बेटा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सके। सिर्फ एक ऐसा एकेडमिक ईयर था जिसमें कोटा में 25 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। 2016 से 2023 के बीच में स्टूडेंट सुसाइड्स में कांस्टेंट बढ़ोतरी देखी गई है। एक 3 घंटे का पेपर डिसाइड करता है कि आप स्मार्ट हो या नहीं, आप सक्सेसफुल हो या नहीं, आपकी वर्थ है या नहीं। एग्जाम रिलेटेड स्ट्रेस इज द नंबर 1 कॉज ऑफ एकेडमिक एंजाइटी अमंग इंडियन टीनेजर्स। हर साल 24 लाख स्टूडेंट्स नीट का एग्जाम देते हैं। एमबीबीएस सीट्स कितनी हैं? सिर्फ 1.09 लाख। जेई के लिए 14 लाख एस्पायरेंट्स अपीयर होते हैं, लेकिन टॉप आईआईटी ब्रांचेस में सीट्स हैं लगभग 12,000। ये नंबर्स सिर्फ स्टैट्स नहीं हैं, ये सपने हैं जो सिस्टम के अंदर ही तोड़ दिए जाते हैं। अब थोड़ा ग्राउंड रियलिटी देखते हैं। 2023 में सिर्फ कोटा में 26 स्टूडेंट सुसाइड्स रिपोर्ट हुई। नीट 2024 ने एक और डार्क चैप्टर ऐड किया। रीसेंट फाइंडिंग्स के अनुसार स्टूडेंट्स ने 10 से 20 लाख रुपए तक दिए सिर्फ अपने स्कोर्स मैनिपुलेट करवाने के लिए। ये कोई र्यूमर नहीं है, पुलिस ने ऑल इंडिया लेवल पे एक पूरी चीटिंग सिंडिकेट को एक्सपोज किया है। पेपर लीक तो हुआ था, पर उससे भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है कि पैसे देने वाले टॉपर्स बन गए और जो सच में पढ़ रहे थे उनके सपने पूरे सिस्टम ने चुरा लिए। सिस्टम का ब्रेकडाउन सिर्फ स्कोरिंग में नहीं, मोरालिटी में भी हो रहा है। सिमिलरली नीट 2025 का पेपर का एक्सपेरिमेंट मेड इट हिस्ट्री का सबसे अनप्रेडिक्टेबल पेपर एंड मे बी नेक्स्ट ईयर कुछ और होगा। एनटीए का ये सर्कस हर साल चलता रहता है। एक स्टडी के मुताबिक जेईई और नीट प्रिपेयर करने वाले 65% स्टूडेंट्स को क्रॉनिक एंजाइटी या डिप्रेशन होता है और हर साल 100 एस्पायरेंट्स में से सिर्फ 3 से 5 ही गवर्नमेंट एमबीबीएस या आईआईटी तक पहुंच पाते हैं। ये सिर्फ कंपटीशन का प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक फेलियर है। प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है जहां क्लास 9 के स्टूडेंट्स को कोचिंग ज्वाइन करने के लिए मजबूर किया जाता है। स्कूल एजुकेशन सिर्फ अटेंडेंस और बोर्ड फॉर्मेलिटी बन जाती है। पेरेंट्स 3 से 5 लाख रुपए खर्चा करते हैं कोचिंग के ऊपर, लेकिन रिजल्ट क्या आता है? 99% बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस के लिए ही स्ट्रगल करते हैं, जहां फीस 1 करोड़ तक होती है। सपना क्लियर है, डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, पर यह सपना सिर्फ एक एग्जाम के स्कोर से डिफाइन हो रहा है। और अगर एग्जाम ही फ्लॉड हो तो, जैसे इस साल नीट में टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड ही क्वेश्चंस आए, तो क्या सपना वैलिड भी है? अब बात करते हैं उस इमोशनल डैमेज की जिसके बारे में कोई नहीं बात करता। एक 17 साल का स्टूडेंट 12 से 14 घंटे पढ़ता है, बिना ब्रेक, बिना आइडेंटिटी। उसका सेल्फ वर्थ मार्क्स से लिंक हो जाता है। वो फेल नहीं होता, सिर्फ सेलेक्ट नहीं हो पाता, लेकिन मेंटल हेल्थ कंप्लीटली ब्रेक हो जाती है। मैं ये एज अ करियर काउंसलर नहीं कह रहा हूं, ये सिस्टम स्टूडेंट्स को सक्सेस के लिए नहीं, सर्वाइवल के लिए ट्रेन कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, हम सिखा क्या रहे हैं अपने बच्चों को कि मार्क्स ही सेल्फ वर्थ है, रैंक ही आइडेंटिटी है। अगर तुम जेईई या नीट क्रैक नहीं कर पाए तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम एक लूजर हो। बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम नंबर 1, मिसमैच बिटवीन एफर्ट एंड अपॉर्चुनिटी। नीट 2024 में 24 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा। गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स कितनी हैं? सिर्फ 56,000। और ऐसे में पेपर टफ हो या इजी, क्या फर्क पड़ता है? हर 42 स्टूडेंट्स में सिर्फ एक ही को सीट मिलेगी। जेईई मेन में 14 लाख एस्पायरेंट्स ने एग्जाम दिया। आईआईटीज, एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज भी मिला लें तो टोटल सीट्स आर अप्रोक्सीमेटली 60,000। मतलब कंपटीशन सिर्फ टफ नहीं है, मैथमेटिकली अनफेयर है। इतनी मेहनत, इतनी मेंटल एंड इमोशनल कॉस्ट, lakhs of rupees in coaching fees, but opportunity कितनी है? सिर्फ for selected few। थोड़ा पीछे जाके देखते हैं। 2010 तक नीट था ही नहीं। हर स्टेट का एक अपना एंट्रेंस एग्जाम होता था। मल्टीपल एग्जाम्स का मतलब मल्टीपल चांसेस, और एक रीजनल बैलेंस भी मेंटेन होता था। नीट ने सिस्टम को सेंट्रलाइज तो कर दिया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही छोटा है, अपॉर्चुनिटी ना के बराबर। सीट्स बढ़ी नहीं, प्रेशर बढ़ता गया। आज का सिस्टम टैलेंट को नर्चर नहीं करता, रिजेक्ट करता है। और जब हार्डवर्क के बावजूद रिजल्ट 0 आता है तो स्टूडेंट्स डिमोरलाइज हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये सिर्फ कंपटीशन का इशू नहीं है दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी क्राइसिस है। प्रॉब्लम नंबर 2, कोचिंग इंडस्ट्री एक मशीन बन गई है। कोटा में हर साल लगभग 2 से 3 लाख स्टूडेंट्स
सिर्फ एक ड्रीम के लिए शिफ्ट करते हैं, टू गेट सेलेक्टेड इन नीट और जेईई। और इस ड्रीम के अराउंड बनी है एक 60,000 करोड़ की कोचिंग इंडस्ट्री। गेस व्हाट? कोटा इज अ 60,000 करोड़ कोचिंग इंडस्ट्री फॉर अ फेलियर रेट ऑफ 95%। ये बूम शुरू हुआ था इन लेट 90s। टॉप कोचिंग क्लासेस ऐसे कई नाम आए। कोटा बन गया एक टॉपर फैक्ट्री। बच्चे हर दिन 12 से 14 घंटे तक पढ़ाई करते हैं। अगर सिलेक्शन हुआ तो होर्डिंग्स पे फोटो आएगी, और अगर नहीं हुआ तो गिल्ट, सेल्फ डाउट और एक पेनफुल साइलेंस रह जाता है। एक रियल कहानी बताऊं आपको। एक पेरेंट ने अपना घर बेच दिया सिर्फ इसलिए कि बेटा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सके। आज कोचिंग सेंटर्स होप फैक्ट्रीज बन गए हैं, लेकिन सवाल यह है, होप के नाम पर दिया क्या जा रहा है? पढ़ाई से ज्यादा रैंकिंग इंपॉर्टेंट हो गई है। कॉन्सेप्ट समझने से ज्यादा मॉक टेस्ट के स्कोर मैटर करते हैं। बच्चा अब लर्नर नहीं रहा, वो एक रैंक बन गया है। और ये एजुकेशन नहीं है, ये एक हाई प्रेशर प्रोडक्शन लाइन बन चुकी है, जहां इंडिविजुअलिटी का कोई मतलब नहीं रह गया। सिस्टम बच्चों को तैयार नहीं कर रहा, सिस्टम उनको एक नंबर में कन्वर्ट कर रहा है। प्रॉब्लम नंबर 3, मेंटल हेल्थ क्राइसिस, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। 2023-24 का एकेडमिक ईयर सिर्फ एक ऐसा एकेडमिक ईयर था जिसमें कोटा में 25 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। एक सर्वे कहता है कि 60% स्टूडेंट्स जो नीट और जेईई की तैयारी करते हैं कभी ना कभी डिप्रेशन या एंजाइटी फील करते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा के मुताबिक 2016 से 2023 के बीच में स्टूडेंट सुसाइड्स में कांस्टेंट बढ़ोतरी देखी गई है। एंड आपको पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज क्या लिखा हुआ है? फेलियर इन एग्जामिनेशंस। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि मेंटल हेल्थ सपोर्ट को अभी भी शेम और स्टिग्मा के साथ देखा जाता है। काउंसलिंग लेना लोगों के लिए अभी भी एक वीकनेस माना जाता है। और जब स्टूडेंट्स स्ट्रेस में होते हैं तो अक्सर पेरेंट्स बोलते हैं और ट्राई करो बेटा, थोड़ा और मेहनत करो, पर वो देख ही नहीं पा रहे कि बच्चा अंदर से टूट चुका है। आज सिस्टम ब्रिलियंस नहीं, बर्नआउट प्रोड्यूस कर रहा है। जब तक मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, हर साल हेडलाइंस बदलती रहेंगी, नाम बदलते रहेंगे, बट प्रॉब्लम वही रहेगी। स्टूडेंट्स विल फील साइलेंट, इग्नोर्ड एंड लॉस्ट। प्रॉब्लम नंबर 4, लैक ऑफ करियर अवेयरनेस। आज भी लोगों को सिर्फ 4 करियर्स पता हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, सीएसीएस और लॉयर। बट डू यू इवन नो इंडिया में 10,000 से ज्यादा करियर पाथ्स हैं। गेस व्हाट? आई एम अ करियर काउंसलर, बट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू आई डू नॉट इवन हैव अ करियर, बिकॉज अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू करियर्स एक बहुत सीमित दायरे में हैं। बायोटेक्नोलॉजी, डिजाइन, स्पोर्ट्स साइंस, पब्लिक हेल्थ, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, गेम डेवलपमेंट, लिबरल आर्ट्स, ऐसे इतने सारे करियर्स हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग हैं, जो आपकी स्किल्स को वैल्यू दे सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया हैज 10,000 प्लस करियर ऑप्शंस अक्रॉस 250 प्लस सेक्टर्स। लेकिन एक 2023 की रिपोर्ट ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन बताती है कि 80% स्टूडेंट्स बिटवीन क्लास 9 टू क्लास 12 को मेडिसिन और इंजीनियरिंग के अलावा कोई और करियर पता ही नहीं होता। Just because your child likes biology, you treat your child to be a future doctor. आज भी इंडिया के 90% स्कूल्स में प्रॉपर करियर गाइडेंस मिलती ही नहीं है। मोस्ट स्टूडेंट्स अपना करियर चूज करते हैं पेरेंटल प्रेशर या हर्ड मेंटालिटी से, ना कि इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और स्किल्स के बेसिस पे। स्कूल और कोचिंग सेंटर्स अभी भी सिर्फ रैंक्स और कट ऑफ्स के अराउंड सिस्टम चला रहे हैं। पर सच यही है, करियर का मतलब सिर्फ एक एग्जाम क्रैक करना नहीं होता है। करियर इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस स्किल्स प्लस एप्टीट्यूड एंड अ पर्पस। सिर्फ मार्क्स या रैंक से मीनिंगफुल करियर नहीं बनता जब तक हम स्टूडेंट्स को एक्सप्लोर करने का स्पेस ही नहीं देंगे। उन्हें अपने ऑप्शंस दिखाए बिना बस एक रेस में डालते जा रहे हैं। तब तक उनके सपने टूटते ही रहेंगे, किसी और की एक्सपेक्टेशंस के नीचे दब जाएंगे हमारे बच्चे। प्रॉब्लम नंबर 5, 1 एग्जाम इज इक्वल टू लाइफ वर्थ। एक रिजल्ट आता है, एक रैंक मिलती है और लगता है कि मेरी वैल्यू, मेरी आइडेंटिटी सिर्फ उस नंबर से डिफाइन होती है। पहले बोर्ड एग्जाम्स काफी इंपॉर्टेंट होते थे, आज वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह गए हैं। नीट और जेईई ने सिस्टम को रिड्यूस कर दिया है टू दैट वन एग्जाम दैट डिसाइड्स एवरीथिंग। एक 3 घंटे का पेपर डिसाइड करता है कि आप स्मार्ट हो या नहीं, आप सक्सेसफुल हो या नहीं, आपकी वर्थ है या नहीं। और ये इल्यूजन सबसे ज्यादा डेंजरस है। क्या एक सिली मिस्टेक, एक ऑफ डे या एक गलत बबल फिल करने से किसी की आइडेंटिटी डिफाइन हो सकती है क्या? द आंसर इज नो। लेकिन हमारे एजुकेशन कल्चर ने स्टूडेंट्स को यह बिलीव करवा दिया है कि रैंक इज इक्वल टू सेल्फ वर्थ। 2022 में एनसीईआरटी की एक रिपोर्ट ने यह रिवील कर दिया, एग्जाम रिलेटेड स्ट्रेस
is the number one cause of academic anxiety among Indian teenagers. ये स्ट्रेस स्टार्ट होता है क्लास 10th में, शायद उससे भी पहले आजकल, पीक करता है क्लास 12th में और एक्सप्लोड होता है जेई और नीट के रिजल्ट्स के टाइम पे। इतनी सिंपल सी बात है, यू आर नॉट योर रैंक, यू आर नॉट योर स्कोर, यू आर अ ह्यूमन, यू आर मच मोर देन अ नंबर ऑन अ रिजल्ट शीट. It's time we start telling this to our kids, our students. Exams measure performance, not your potential, and definitely not your self-worth as a person. Problem number 6, no focus on real skills. रट्टा मारना, फॉर्मूले याद करना, PYQs सॉल्व करना, यही तो स्ट्रैटेजी है आज के मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की. एग्जाम क्लियर हुआ तो स्मार्ट, नहीं हुआ तो डम्ब. क्या ये सिस्टम सही भी है? सोच के देखिए, हम स्टूडेंट्स को एग्जाम मशीन्स बना रहे हैं या रियल वर्ल्ड के लिए रेडी कर रहे हैं. कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, लीडरशिप, इमोशनल इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, दीज आर द इन डिमांड 21st century skills today. लेकिन हमारे स्कूल्स और हमारे कोचिंग सेंटर्स इन्हें सिखा ही नहीं रहे और एग्जाम्स इन्हें मेजर भी नहीं करते. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग टॉप स्किल्स नीडेड बाय 2025 इंक्लूड एनालिटिकल थिंकिंग, रेजिलियंस, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी. लेकिन हम कर क्या रहे हैं? सिर्फ रट्टा. आपको मार्क्स मिलते हैं अगर आपने आंसर याद किए हो तो, लेकिन लाइफ में सक्सेस तब मिलती है जब आप सोच सकते हो, बोल सकते हो, लोगों से इंटरैक्ट कर सकते हो, एक्चुअली में प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो. एग्जाम शुड मेजर कैपेबिलिटी, नॉट जस्ट मेमोरी एंड रोट लर्निंग. हमें रोट लर्निंग से निकलना है, स्किल बेस्ड लर्निंग की तरफ जाना होगा. नहीं तो हम डिग्री होल्डर्स तो बनाएंगे बट प्रॉब्लम सॉल्वर्स कभी नहीं. सिस्टम फ्लॉड है लेकिन बदलाव मुमकिन है और जरूरी भी. जैसे एक कहावत है, बूंद बूंद से सागर बनता है. हर छोटी सी एफर्ट मिलकर के एक बड़ा चेंज ला सकती है. व्हाट कैन पेरेंट्स डू? सिर्फ प्रेशर नहीं, सपोर्ट भी जरूरी है. पुश करना ठीक है पर नर्चर करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. करियर अवेयरनेस बढ़ाओ, जिसका काम उसी को साधे. अगर आप मछली से कह रहे हो कि वो पेड़ पे चढ़ जाए तो प्रॉब्लम उसकी नहीं, प्रॉब्लम आपकी सोच की है. व्हाट कैन पॉलिसी मेकर्स डू? एमबीबीएस सीट्स के नंबर को एक्सपैंड करो. डू नॉट जस्ट फोकस ऑन क्वांटिटी बट क्वालिटी टू. क्वांटिटी तभी मैटर करती है जब सिस्टम फेयर और एक्सेसिबल हो. सीबीटी बेस्ड एग्जाम्स में बायोमेट्रिक, सीसीटीवी, आईपी ट्रैकिंग जैसे स्टैंडर्ड्स बनाओ टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी. क्लास 9 से करियर काउंसलिंग को कंपलसरी करो, स्पेशली इन गवर्नमेंट स्कूल्स. स्वयं यूट्यूब जैसे फ्री प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करो. नॉलेज को प्रिविलेज नहीं, राइट बनाओ. व्हाट कैन स्टूडेंट्स डू? एग्जाम्स इंपॉर्टेंट हैं लेकिन आइडेंटिटी नहीं है. आपका रैंक आपकी वैल्यू डिफाइन नहीं करता. अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट को स्पेस दो, टाइम दो उनको. चाहे म्यूजिक हो, डिजाइन हो, कोडिंग हो, हर स्किल रेलेवेंट है. करियर टेस्ट और मेंटरशिप प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करो. ऐसे टाइम पे मैं एक आपको सॉलिड टिप देता हूं. डू यू नो देयर इज अ करियर असेसमेंट व्हिच इज कॉल्ड GPATHS, GPATHS, व्हिच इज एन इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड अ स्किल असेसमेंट. और इस करियर असेसमेंट में 90 मिनट के अंदर आपको अपने इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और स्किल्स के बारे में पता चलेगा. एंड नॉट ओनली दैट, you will be able to find out top 3 futuristic careers that you all should get into. You'll be able to find out what subjects you should select in school. You'll be able to find out the top colleges that you should be able to apply in India and outside India. Not only that, you will also be able to find out the top scholarships around the world that one should apply to. So go on to www.gid.ai and take this career assessment called GPATHS right now. डायरेक्शन के बिना स्पीड का कोई मतलब नहीं होता. पहले एक्सप्लोर करो फिर डिसाइड करो. हेल्प मांगना वीकनेस नहीं होती. जो पूछता है एक पल के लिए शर्मिंदा होता है, जो नहीं पूछता वो जिंदगी भर पछताता है. एक्सप्लोर ऑल्टरनेट फील्ड्स, एक्सप्लोर इमर्जिंग एंड फ्यूचरिस्टिक करियर्स in AI and ML, cyber security, law and public policy, product design. These are some new age jobs. Freelancing, creator economy, podcasting, video editing, digital marketing. क्या पता आपका बच्चा कलाम नहीं मणि रत्नम हो. अगर हर कोई डॉक्टर या इंजीनियर बन गए तो नए सॉल्यूशंस कौन लाएगा? इंडिया को सिर्फ टॉपर्स नहीं चाहिए, इंडिया को इनोवेटर्स चाहिए, ड्रीमर्स चाहिए, इमोशनली स्ट्रॉन्ग यूथ चाहिए. आपकी वैल्यू एक एग्जाम से ज्यादा है, याद रखिएगा. अगर आपको लगता है नीट और जेईई सिस्टम में सबसे बड़ा इशू है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना. और अगर ये मैसेज किसी एस्पायरेंट या किसी पेरेंट की आंखें खोल सकता है देन प्लीज शेयर इट विद देम.